वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है बीजेपी कार्यकारिणी से। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला कि 2023 हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हर चुनाव को मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे और जो कमजोर बूथ है उन्हें मजबूत करने पर पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और इकाइयां ध्यान दे। महत्वपूर्ण है 2024 के लिए तो कमर कस ले, लेकिन 23 में विधानसभा जो चुनाव है उनको बहुत इंपॉर्टेंस दे और जो कमजोर बूथ है उन पर खुद मुआयना करे। बड़े पदाधिकारी ये बोला है और कमजोर बूथों को मजबूत करना है देश भर के अंदर, ये भी संकेत दिया है। हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है, सब चुनाव जीतने के लिए लड़ना है, चाहे बड़ा चुनाव है चाहे छोटा चुनाव है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रभारियों तक को लग जाना है, बड़ा संकेत दिया है जगत प्रकाश नड्डा ने। और जो काम करेगा उसे इनाम भी मिलेगा। ये बहुत डायरेक्ट मैसेज है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर आपका सर्वाइवल नहीं होगा। यह भी संकेत देने की कोशिश करी है। और सूत्रों के वाले से और भी बड़ी खबरें आ रही है बीजेपी कार्यकारिणी से। मैं सीधा रुख कर सकता हूं सुनील यादव का, रोहन गुप्ता का। सुनील यादव, ये जो बीजेपी एक मेहनत करने की बात करती है और एक जिसे कहते हैं कि एक भी चुनाव नहीं हार रहा है, 9 राज्यों में चुनाव है, क्या आपको लगता है कि इसी वजह से, क्योंकि 2024 के लिए भी कमर कसने के लिए कह दिया गया है, क्या आपको लगता है कि ये 2024 की भी रणभेरी अब बच गई है 1.25 साल पहले? अरे स्वाभाविक है, जब 2024 सामने है तो चुनाव की सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कही, वही बात अभी सुधांशु जी ने कही कि भाई हम हवाई बात नहीं करते, हम बूथ पे काम कर रहे हैं। अरे बूथ पे काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसका काम है। लेकिन जो देश की सम्मानित जनता ने आपको सरकार दी है, सरकार के कौन से काम हैं? आपने कहा था कि रुपया डॉलर के बराबर आ जाएगा, आ गया। आपने कहा था डीजल पेट्रोल गैस के दाम सस्ते हो जाएंगे, क्या हुए? पर सारे आपने ये कहा 2022 के विधानसभा चुनाव में उठाए होंगे सुनील भाई, लेकिन नतीजा नहीं आया। आप तो रामपुर भी हार गए, उसके बाद रामपुर जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को समाजवादी पार्टी हार गई। अमीश भाई, क्या आप ये मानते हैं कि सच अगर एक बार हार गया तो सच कभी नहीं जीतेगा? क्या ये स्वीकार करते हैं? तो अरे भाई, भारतीय भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव अच्छा, हारी। तो आप अटल जी के जीते तो नेतृत्व में सच हारी, जीता, तो क्या दोबारा जीत करके नहीं आई? नहीं, तो अगर आप जीते तो सच जीता, बीजेपी जीती तो झूठ अच्छा जीता। ये बताइए अमीश भाई। नहीं अमीश भाई, हम आपसे एक केवल जानकारी चाहते हैं, इस देश में महंगाई है या नहीं? डीजल पेट्रोल महंगा है या नहीं? देश में बेरोजगारी है या नहीं? देश में महिलाओं के हालात बढ़े कि नहीं बढ़े? देश की सीमाओं पे दिक्कत है या नहीं है? हम कह रहे हैं कि अगर हमारा झूठ, हमारा सच आपको झूठ लग रहा है तो हम आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने कुछ बातों को बिल्कुल सही कहा, आपने कुछ बातों को बिल्कुल सही कहा कि महंगाई जो है वो है, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस के हम मुल्कों को देख ले, दुनिया भर में देख ले क्या हालात है, अमेरिका के क्या हालात है, यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन के क्या हालात है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, पाकिस्तान के क्या हालात है, श्रीलंका के क्या हालात है, चाइना के क्या हालात है, ये पड़ोसों की मैं बात कर रहा हूं। रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है और उसके बीच में हम कहां खड़े हैं? हम कमाल की बात कर रहे हैं जी। देखिए, नहीं अमीश जी, आप तो वो बात कर रहे हैं कि हमने आपको चुना कि आप काम करेंगे ईमानदारी से, आप बेईमानी करने लगे। हमने कहा कि अमीश जी आप बेईमानी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं सुधांशु जी भी बेईमान है, इसलिए हम बेईमान हो गए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्फीयर में हो रहा है